विदेश में रो रहे। राहुल गांधी को देश पसंद नहीं, राहुल हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। ये हम नहीं, खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पर जाकर। सुनिए। I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. राहुल के इस बयान पर पलटवार आया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। कहाँ सेटल करोगे? इटली में करोगे या स्पेन में करोगे या थाईलैंड में करो? वहां भी म्यांमार भी जाते रहते हैं, पूछ लो कहाँ करना है। राहुल जब से अमेरिका पहुंचे एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। मोदी विरोध में बोलते बोलते राहुल गांधी सिखों तक पहुंच गए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. राहुल के इस ज्ञान पर देश में सियासी बवाल मच गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को कोर्ट के कटघरे तक घसीटने की धमकी दे डाली। में एक ऐसा समय था जब उनके फादर श्री राजीव गांधी के समय जब पे कत्लेआम हुआ था और उनकी ग्रैंडमदर के टाइम पे तो दरबार साहब पे हमला हुआ था। तो ये क्या सिख रिलीजन के साथ अपना जोड़ रहे हैं? भारत को गाली मत दें, इस बार तो 99 पहुंचा दिया, अगले बार 9 पर उतार के रख देगा। हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। इतना ही नहीं, राहुल ने पहले चीन का गुणगान, फिर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा और जब मन नहीं भरा है तो हमेशा की तरह चुनाव आयोग को भी कटघरे पे खड़ा कर दिया। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. ऐसा नहीं है कि राहुल ने विदेश में जाकर पहली बार देश की छवि खराब की, लेकिन जिस तरह वो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, उससे देश में बवाल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में महाभारत में आज सीधा सवाल पूछ रही हूं कि राहुल को हिंदुस्तान पसंद नहीं है। राहुल क्यों बार बार विदेशी धरती से विवादित बयानबाजी करते हैं? सिखों पर बोल रहे हैं लेकिन 84 को भूल रहे हैं। राहुल गांधी का एक एक झूठ क्या एक्सपोज हो रहा है? आज महाभारत इसी पर। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। परमिंदर सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी की राय रखते हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इसी सवाल से करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की राय कौन कौन एंडोर्स कर रहा है आज इस पैनल पर, क्योंकि उन्होंने जो राय रखी है उस पर तो देश में घमासान मच गया है। आप किशोर जी उंगली उठा रहे हैं, आप एंडोर्स कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन कौन लोग एंडोर्स करेंगे, लेकिन देश के बाहर जाकर ये कहना कि मैं इस देश में रहना नहीं चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सबसे घातक बयान मुझे राहुल गांधी का लगा, क्योंकि आप बाहर जाकर ये कह रहे हैं कि आप देश में रहना नहीं चाहते हैं। अब मुझे अजय आलोक जी ये बता दीजिए, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, किसी भी विदेश में किसी भी देश से कोई मंत्री, कोई व्यक्ति आएगा, कोई नेता आएगा, तो वो अपने देश के बारे में क्या कहेगा हमारे देश में आकर? क्या वो राहुल गांधी की बात से मैच खा रहा है, मेल खा रहा है? सबसे पहली बात कि राहुल गांधी एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं ऊपर का कुछ खाना यूज़ करते नहीं हैं। अब आप कितना भी ट्यूशन लगा दीजिए विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी रटा रटाया तो बोल देता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आता है तो फिर आंसर नहीं मिलता है उसका। दूसरा, बचपन के एक गाना भी याद आता है, वो कौवा हंस की चाल चले लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, गधे ने भी सोचा मैं बन जाऊंगा एक दिन घोड़ा, हमारी चाल देखो। तो राहुल गांधी की चाल तो पूरा देश देख रहा है। उन्होंने बात की रिप्रेजेंटेशन की कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ 90% रिप्रेजेंटेशन लोगों की नहीं हो। हाउ सैडली एंड हाउ बैडली इज मिस्टेकन। हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था की थी जिसको लेके घूमते रहते हैं कि इस देश में सबका रिप्रेजेंटेशन हो। बाद में उस संविधान को और दुरुस्त करते हुए, उनके पूर्वजों की गलती सुधारते हुए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन भी लागू कर दिया। मोदी जी ने इसको और सुधारते हुए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया। एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 का एडिशन कर दिया ताकि अति पिछड़े भी शामिल हो सके। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं 10 सेकेंड और सोचता रहती। मैं रिप्रेजेंटेशन पे एक बस छोटा सा ज्ञान उनको, उनके सलाहकार उनको दे देते कि इस देश में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, महिला, एसटी, अनुसूचित जनजाति,
इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? अनुसूचित जाति, SC। देश का प्रधानमंत्री कौन है? OBC। बाकी सबको छोड़ दीजिए। देश का LOP कौन है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अल्पसंख्यक। आप तब भी कहते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? कहते हैं बिजनेस में नहीं है, मीडिया में नहीं है, कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, उनका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कैसा बढ़ रहा है, कुछ ज्ञान है। लेकिन जाके अपने देश की छवि को धूमिल करना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहना है कि कंट्रोल्ड इलेक्शन करवाता है। इतना ही कंट्रोल्ड इलेक्शन हुआ था तो 99 कैसे पहुंच गए भाई? हमको तो 54 से भी नीचे गिरा देना चाहिए था। कंट्रोल्ड इलेक्शन था। मैं अजय जी, झूठ मुझे बोलते हैं कि अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? 3 दिन के बाद इनकम टैक्स अकाउंट खोल दिया था। झूठ बोलते हैं। मुझे ये सोचकर बहुत हैरानी हो रही है कि राहुल गांधी वहां विदेश में जाकर एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे इस देश में रहने में दिलचस्पी नहीं है। ये कोई देश का बड़ा नेता अगर कह दे, अगर ये बीजेपी का कोई नेता अजीज खान साहब कह देता, तो आप लोग अभी तक, मुझे लगता है कि सारा एक गठबंधन साथ आकर इस पर एक स्टेटमेंट जारी कर चुके होते। अब इन्हें क्या करना चाहिए, मुझे यह बताइए। देखिए सुचरिता जी, जो आप स्टेटमेंट लगातार दिखा रही हैं, ये किस कंटेस्ट में है, इसका पूरा क्लिप क्या है, ये आपने नहीं दिखाया। एक्चुअल क्या है, किस हालात में ये कहा गया होगा और क्या क्या इसके पीछे, आगे पीछे की लाइनें क्या हैं। एक बात मैं बताऊं, जो मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना, तमाम तरीके की स्पीच भी सुना उनका मैंने, और उसमें तमाम तरीके की चीज़ों पर उन्होंने चर्चा किया है। बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की हैं जो इस देश से जुड़ी है, बड़ी बड़ी समस्याएं, उस पर भी चर्चा किया है। अब सवाल इस बात का है, जहां पर वो बैठे थे, जहां पर उन्होंने स्पीच दिया, वो कौन लोग थे, किनके बीच में चर्चा किया? वो अपने लोग थे, इंडिया के ही लोग थे, उनके बीच में उन्होंने इस बात को रखा। क्या बात रखेंगे? जाहिर सी बात है, जो समस्याएं हैं इस देश में, उसी पे तो चर्चा होगी। और किस पर चर्चा होगी? उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखी, बेरोजगारी पे बात रखी। आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है आप देखिए, उसका आंकड़ा देख ले आप, क्या है आंकड़ा बेरोजगारी का। बेरोजगारी इस मुल्क में बहुत बड़े स्तर पर है, बहुत बड़े स्तर पर है। आप कहिए तो मैं डिफाइन कर दूं। अजीत भाई एक सवाल है, अलग आंकड़े के मुताबिक बेरोजगारी की क्या पोजीशन है? सवाल है, इंडिया फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में इस वक्त 9.2 अजीत भाई एक सवाल है, दर है, और 2013 में यही 5.2% था। आ रही हूँ अजय जी, आ रही हूँ। बड़े स्तर पर बढ़ा है सर। वो बात कंप्लीट कर ले, मुझे बोलने दे सर। हाँ, CMI का आंकड़ा देखें, छोटा सवाल है, उसमें भी यही बात आई है। आप पूछिए चलिए। बेरोजगारी दर 9.2। अजय जी पूछ लीजिए। आज 2024 की रिपोर्ट है। अजीत भाई सुनिए, बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी है। अजीत भाई, राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दे और डिस्कस। सवाल सुनिए।